आज से बहुत साल पहले अरब की एक अंधेरी रात में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो वाकया है जिसका जिक्र खुद कुरान में सूरा अल जिन के नाम से मौजूद है। उस वक्त मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग आपकी बात मानने के बजाय मजाक उड़ाते थे। कोई पागल कहता, कोई जादूगर, कोई कुरान सुनने तक से मना करता था। फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। शायद वहां के लोग इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन ताइफ में जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। लोगों ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि गलियां दी और बच्चों को पीछे लगा दिया। बच्चे पत्थर मारते रहे, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैरों से खून निकालने लगा। आप जख्मी हालत में शहर से बाहर निकले, एक बाग में बैठकर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ की। उस वक्त दुनिया में शायद कोई भी आपका साथ देने वाला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। और उसी दौर में जिनों की दुनिया में एक अजीब चीज हो रही थी। पहले जिन आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुन लिया करते थे, फिर वो छुपकर कुछ खबरें जादूगरों और काहिनों तक पहुंचा देते। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही कोई जिन आसमान की तरफ जाता, आग का एक तेज शोला उसकी तरफ फेंका जाता। वो जलते जलते बचकर भागते। पहले एक जिन गया, फिर दूसरा, फिर पूरा ग्रुप, लेकिन हर बार वही हुआ। आसमान के रास्ते जैसे बंद कर दिए गए थे। जिन घबरा गए। एक ने कहा, ये पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा बोला, जरूर जमीन पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। फिर जिन्होंने फैसला किया कि पूरी दुनिया में ग्रुप्स भेजे जाएंगे ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या है। कुछ समंदर की तरफ गए, कुछ रेगिस्तानों में, और एक ग्रुप मक्का की तरफ निकला। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी आवाज सुनने वाले हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सफर करते करते वो नखला नाम की जगह पहुंचे। रात का आखिरी हिस्सा था। अंधेरा गहरा था। हवा पहाड़ों से टकरा रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल अलग थी। ना वो शायरी थी, ना जादू, ना इंसानी बात। उस आवाज में अजीब सुकून था। जिन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। दूर एक इंसान अल्लाह के सामने नमाज में खड़ा था। वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फजर की नमाज पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे। पहाड़ों में कुरान की आवाज गूंज रही थी। जिन चुप हो गए। एक ने धीरे से कहा, खामोश, ध्यान से सुनो। सब रुक गए। सिर्फ कुरान की तिलावत सुनाई दे रही थी। हर आयत सीधा दिल पर लग रही थी। जितना वो सुनते जा रहे थे, उतना ही उनके दिल बदलते जा रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कलाम नहीं सुना था। उसमें दर भी था, रहमत भी, सुकून भी था और सच्चाई भी। एक जिन की आंखें भर आईं, दूसरा बस चुप खड़ा रहा, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार हक सुना हो। जब तिलावत खत्म हुई, कुछ देर तक कोई नहीं बोला, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर एक जिन ने धीमी आवाज में कहा, हमने ऐसा कुरान पहले कभी नहीं सुना। दूसरा बोला, ये सीधा रास्ता दिखाता है। तब उन्हें समझ आया, इसीलिए आसमान के रास्ते बंद किए गए थे। अल्लाह ने अपना आखिरी नबी भेज दिया था और कुरान नाजिल हो चुका था। उसी वक्त वो जिन ईमान ले आए। बाद में अल्लाह ने इसी वाकया का जिक्र कुरान में किया। सूरा अल जिन में जिन खुद कहते हैं, हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत देता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए। सोचो, मक्का में बहुत लोग कुरान सुनकर मजाक उड़ा रहे थे,
لیکن جن جنہیں لوگ خوفناک مخلوق سمجھتے ہیں وہ قرآن سن کر بدل گئے۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا، یہ نہیں کہا ہم زیادہ طاقتور ہیں، نہیں، انہوں نے سچ کو پہچان لیا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے۔ اب ان کی آواز میں ڈر نہیں تھا، ایک نور تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ کچھ جن فوراً مان گئے، کچھ نے انکار کیا، بالکل انسانوں کی طرح، کیونکہ جنوں میں بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ اس رات اندھیرے پہاڑوں کے بیچ صرف قرآن کی آواز گونج رہی تھی، اور کچھ جن چپ چاپ اسے سن رہے تھے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔